दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और जिस प्रोज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस आप लोगों को पता ही है, मीडिया, अखबारें, न्यूज़ चैनल्स। और ये लिखा गया शशि थरूर हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। ऐसे एसेज, ऐसे प्रोज वो लिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल है बेसिकली, नाम से क्लियर होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि प्रेस को संपूर्ण तौर पे आज़ाद कर देना, कि वो निरपक्ष ढंग से लोगों की भलाई के लिए काम करे और समाज का, सरकार का एक सही जो तस्वीर है, एक सही आईना लोगों को दिखाए। ये नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी हो और वो सरकार के अच्छे कामों को दिखाती जाए बट खामियों को निकाले ना। तो प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का मतलब ये है कि प्रेस को संपूर्ण तौर से आज़ाद कर दिया जाए, कि उनके ऊपर किसी प्रकार का भी दबाव ना हो कि वो पर्टिकुलर खबर किसी नेता के खिलाफ, किसी ऑफिसर के खिलाफ दिखाएं तो उनको उस चीज़ का नुकसान भुगतना पड़े। ऐसा नहीं है। अगर वो खबर असली उनके पास वैलिड प्रूफ है तो उनको ऐसी पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो भी जनताओं के सामने रख सकें। और बात ये है सोचने वाली कि क्या इस चीज़ को हम लोग पूर्ण तरीके से फॉलो कर रहे हैं? क्यों इस चीज़ के बारे में राइटर ने लिखना शुरू किया या राइटर को इस चीज़ की कमी महसूस हुई? तो बेसिकली ये जो एक आर्टिकल है ये उसने लिखा था 3 मई को, जो कि वर्ल्ड प्रेस डे माना जाता है। उस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस माना जाता है। यानी कि उस दिन दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट है, ये दिन उन लोगों को, उन रिपोर्टर्स को डेडिकेट किया जाता है जो लोग हमारे तक दुनिया भर की खबरें पहुंचाते हैं। तो राइटर क्यों इस चीज़ को लिखने पर मजबूर हुआ? तो राइटर कहता है कि ये दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय शशि थरूर थर्ड में, दैट इज़ ऑन वर्ल्ड प्रेस डे। ही टेल्स दैट दिस डे रिमाइंडेड हिम ऑफ 12 जर्नलिस्ट हु हैड बीन किल्ड दैट डे। वो कह रहा है कि दैट ईयर, सॉरी, वो कह रहा है कि मुझे ये दिन उन 12 जर्नलिस्ट की याद दिलाता है जो कि उसी साल जिस साल इसने ये लिखा है, उसी साल मारे गए थे। क्यों? खबर लाते हुए पकड़े गए और फिर उन लोगों को मार दिया गया। जैसे हम लोगों ने देखा है ISIS वाले भी बहुत मार देते थे जर्नलिस्ट को। तालिबान में इस चीज़ की कमी महसूस की गई थी। तो इसीलिए हम लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस होना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों को हमेशा उन लोगों के लिए थैंकफुल रहना चाहिए जो लोग अपनी जान पे खेल के हम लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं। और इसीलिए वो कहता है कि ये दिन ऐसे ही लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग हम लोगों के लिए अपनी जानें दे देते हैं। ही टेल्स दैट this incident was reported by a New York based organization called Committee to Protect Journalists. He tells that every year many journalists were killed and many put behind the prison bringing news for us. और वो कह रहा है कि इसके बाद न्यूयॉर्क की एक जर्नलिज्म की एक संस्था ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी कि कोई ना कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे कि हम लोग अपने जर्नलिस्ट, अपने रिपोर्टर्स को एक सुरक्षा की गारंटी दे सके कि अगर वो हम लोगों के लिए खबरें ला रहे हैं तो हम लोग भी या हमारा कानून भी उनको एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के काबिल है। पर वो कहता कि इससे पहले कि ये चीज़ मानी जाती, हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखनी चाहिए। पता नहीं कितने जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, कितने जो हमारे रिपोर्टर हैं, हर साल मारे जाते हैं हम लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए। और इन्हीं के कारण हम लोग पूरी दुनिया की नॉलेज में अप टू डेट रहते हैं। इसी के कारण हम लोगों के सामने दुनिया का या सरकारों का या गलत चीज़ों का असली चेहरा हमारे सामने ज़ाहिर होता है। और इसीलिए हम लोगों को कभी भी ऐसे प्रेस और रिपोर्टर्स के प्रति हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए कि वो लोग इतना मुश्किल काम हमारे लिए करते हैं। और हम लोगों को भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी चाहिए कि इन लोगों को भी ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि इन लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और ऐसे बहुत सारे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो तानाशाह देशों में हैं,
जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे और ऐसे देश हैं जहाँ पे वो लोग जब सच बोलते हैं तो उनको तो जेल में भी डाल दिया जाता है। इवन इन हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे रिपोर्टर ने किसी मंत्री के ख़िलाफ़, किसी बाबा के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो उसको मरवा दिया गया, उसके ऊपर फर्जी केस डाल के जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं। So the day is so that this day is celebrated to commemorate होता है याद, such journalists and reporters, and to inform the people about the freedom of expression। तो ये दिन हम लोग इसीलिए मनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को याद करने के लिए मनाते हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं, ये भी शहीद की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें हम लोगों तक सच्चाई को पहुंचाने के लिए गंवा दी। और उसके साथ साथ लोगों को जागृत करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है, ताकि लोग भी जागृत हो जाए और उन्हें भी एहसास हो कि सच्चाई को व्यक्त करना ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई भी शख्स, कोई भी सरकार हमें अपने हकों से के मांग करने से, उनको व्यक्त करने से रोक नहीं सकती। It also reminds us that so many journalists and reporters got killed bringing news to us। ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर हैं जो मारे जाते हैं टेररिस्ट के द्वारा, अंडरवर्ल्ड के द्वारा हम लोगों तक खबर पहुंचाते हुए, या बाबाओं सरकारों के द्वारा। तो इस तरीके से जो जर्नलिज़म का काम है वो भी कोई आसान काम नहीं है। वहाँ पे भी जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी जान को हथेली पे लेके चलते हैं और हमारे राइट्स की रखवाली करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए राइटर चाहता है कि 3 मई के दिन को हम सब लोग इस चीज़ की अहमियत को समझें कि वाकई में फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है वो बहुत बड़ी ताकत है हमारे हाथ में, और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आज़ादी हम सब लोगों को होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ द सीमेंट दैट बाइंड्स द ब्रिक ऑफ फ्रीडम टुगेदर। वो कहता है कि जो प्रेस की आज़ादी, अखबार या न्यूज़ चैनल की आज़ादी है, वो उस सीमेंट के जैसे है जो आज़ादी और लोकतंत्र दोनों को ईंट और सीमेंट के जैसे जोड़ देती है। यानी कि ये कहना भी ज़रूरी नहीं, गलत नहीं होगा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ढांचे को अंदर से मजबूती प्रदान करता है। ये लोकतंत्र के ढांचे को करप्शन से, गलत सरकारों से कमज़ोर नहीं पड़ने देता, क्योंकि अगर प्रेस और मीडिया स्ट्रांग है तो वो लगातार जब भी कोई गलत काम होगा वो उसी समय उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है, और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक ढांचे में रहने वाले हम जैसे लोगों के हकों की रखवाली भी करता है। दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये कहना भी गलत नहीं होगा, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ प्रेस दोनों एक साथ चलेंगी। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस है तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अगर लोकतंत्र है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो ज़्यादा प्रदान होगी। इट इज़ दैट फ्रीडम विच ओपन्स अप द वर्ल्ड बिफोर अस। ये वो आज़ादी है जो दुनिया को हमारे सामने खोल देती है। अगर हम लोगों ने आज़ादी दी है फ्रीडम ऑफ प्रेस की कि नहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे छप सकती है, तो दुनिया में जो हो रहा है वो हम लोगों तक प्रोवाइड होगा। और अगर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, भाई ये खबर तो छाप सकते हो, ये नहीं छाप सकते हो, केवल अपने देश की छापनी है, बाहर की कोई नहीं छापनी, तो फिर हम लोग संकुचित होकर रह जाएंगे। हमारी सोच का दायरा, हमारे नॉलेज का दायरा, या फिर हमारे लिए दुनिया एक क्लोज्ड चीज़ हो जाएगी जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं मिल पाएगा। जैसे तालिबान में क्या था, रेडियो, टेलीविज़न, कोई भी ऐसा मीडिया जो था जिसके ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, वो सारी की सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान में बैन की गई थी, ताकि लोगों के अंदर कभी भी जागृति आए ही ना, और लोग कभी भी अपने हकों के लिए जागृत होकर तालिबानीज़ के अगेंस्ट लड़ाई ना करें। It is also said same day when declaration of Windhoek was made by African journalist as a demand for free, independent and pluralistic press। pluralistic बहुपक्षी मतलब विभिन्न कल्चर्स को रिप्रेजेंट करने वाली,
throughout the world. However, the declaration was adopted by UNESCO in 1991. तो वो कह रहा है कि ये वो दिन भी है जब विंडसॉक का जो घोषणा पत्र है वो रखा गया था अफ्रीकन पत्रकारों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे पत्रकारों के साथ बड़ा अत्याचार किया जा रहा था जब वो ब्लैक लोगों के हक में लिखते थे। तो इसीलिए उस समय उन लोगों ने ये एक घोषणा पत्र लिखा जिसमें ये